हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में। देखिए, इसके बारे में एक चित्र बनाते हुए मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे ये प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, ये सब याद रखोगे आप। ये हमारा हुआ उत्तल लेंस। इसके बाद ये हुई इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ एक बिंदु जिसको प्रकाश केंद्र बोलेंगे। उसके बाद इधर एक बिंदु जिसको F, और इधर भी एक बिंदु होता है F डैश, या उसको F भी लिख सकते हैं। ये फोकस बिंदु हुए। इनसे दुगुना दूरी पर यहाँ पर हम एक और बिंदु ले लेते हैं 2F, और इधर भी एक और बिंदु 2F लिया जाता है। आपको एक बात याद रखनी है, वस्तु कहाँ है? 2F पर। वस्तु कहाँ है? 2F पर। और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? 2F पर बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ से मैं दो प्रकाश की किरणें चलाऊंगा, जो अपन बाद में बात करने वाले हैं कैसे बना। लेकिन आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनता है 2F पर। तो मैं यहाँ तीसरे पॉइंट में लिखने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट में ये बात लिखने वाला हूँ कि वस्तु कहाँ है हमारी? 2F पर है। वस्तु 2F पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बना? 2F पर बना। अब आकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो हमारे प्रकाश केंद्र से अधिक दूर होगा वो बड़ा होगा। अगर वस्तु दूर है तो वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब दूर है तो प्रतिबिंब बड़ा। अगर दोनों समान दूरी पर हैं तो दोनों का आकार बराबर। तो यहाँ से देखिए, ये कितना दूर है? 2F, ये भी 2F है, तो दोनों की बराबर दूरी है। इसलिए बराबर दूरी होने के कारण दोनों का आकार क्या हो गया? समान आकार के होंगे। तो हम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब समान आकार का हो गया। अब अपन बात करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, वस्तु के दूसरी तरफ, जिस तरफ वस्तु है उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है लेंस में। वस्तु से विपरीत दिशा में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर वस्तु जिस तरफ रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बने तो आभासी और सीधा होगा। ये था अपना नियम। यहाँ तक की बात याद रखोगे? बिल्कुल समझ आ गई है? ओके। अब अपन बात करते हैं कि देखिए वस्तु कौन सी तरफ है? यहाँ है। प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दूसरी तरफ बन रहा है, इसलिए वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वस्तु लेंस के पास जाती है तो प्रतिबिंब दूर भाग जाता है। अगर प्रतिबिंब पास आता है तो वस्तु दूर चली जाती है। तो अपन क्या करने वाले हैं? वस्तु को दूर ले जाने वाले हैं लेंस से। लेंस से वस्तु को क्या करेंगे? हम दूर ले जाएंगे। देखो, इधर चलाते हैं तो क्या हुई? वस्तु दूर जा रही है लेंस से, तो प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, लेंस की थोड़ा तरफ आ जाएगा। अब बताओ, वस्तु यहाँ पहले से थी, अब वस्तु कहाँ चली गई? थोड़ा आगे चली गई, यानी कि वस्तु चली गई 2F से दूर। वस्तु चली गई 2F से दूर। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे ही वस्तु दूर गई प्रतिबिंब क्या आ गया? पास आ गया। यानी पहले कहाँ था? 2F पे आ गया। अब कहाँ आ गया? 2F से आगे आएगा
तो f और 2f के मध्य हो जाएगा, f व 2f के मध्य। तो मैं यहां से मिटा के कहाँ कर देता हूं, प्रतिबिंब वस्तु यहां बना देता हूं, प्रतिबिंब यहां बना देता हूं। अब बात करते हैं आकार की। तो ध्यान से देखिए, यहां से ये वाली दूरी अधिक है या ये वाली, वस्तु की दूरी अधिक है, इसलिए वस्तु बड़ी होगी। लेकिन हमें आकार किसका लिखना है, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा, वस्तु बड़ी होगी तो प्रतिबिंब स्वतः ही छोटा हो गया। तो यहां छोटा आकार की बात करेंगे। वस्तु इधर है, प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसको और दूर ले जाओ, तो ये और इधर पास आ जाएगा। और दूर का क्या मतलब हुआ, पहले से ही हम 2f से दूर ले जा चुके, 2f से दूर तो पहले ही हो गया, तो अब क्या होगा, 2f से बहुत दूर, 2f से क्या होगा, बहुत दूर होगा। और बहुत दूर को अनंत भी कह सकते हैं, यानी नंबर 1 की स्थिति वस्तु को और अधिक दूर ले गए तो अनंत पे चलेगी। तो ये क्या होगा, पास आएगा, ये पास आएगा तो कहाँ आ गया, देखो पहले आगे आ गया था, 2f और f के बीच में आ गया था, अब की बार और निकट आएगा तो कहाँ आ जाएगा, f पर। अब देखिए तुलना कीजिए, वस्तु कहाँ है, बहुत दूर है, और प्रतिबिंब कहाँ है, f पर है, यानी बहुत पास है। तो वस्तु बहुत बड़ी होगी, या प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वो बहुत छोटा होगा। और वस्तु उधर है, प्रतिबिंब इधर है, तो वास्तविक और उल्टा। अब अपन बात करते हैं वस्तु को और दूर ले जाने की, जो संभव नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही वस्तु को अनंत ले जा चुके हैं, तो इससे और ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। तो हम क्या करेंगे, वापस अपनी जो पहले वाली स्थिति जो हमें याद रखनी है, 2f वस्तु 2f प्रतिबिंब, वहाँ चले जाते हैं। ये है अपनी प्रारंभिक स्थिति, वस्तु 2f पर, प्रतिबिंब भी 2f पर, जो यहाँ 3 नंबर पॉइंट में हमें याद रखनी है और लिखी हुई है। अब अपन बात करते हैं वस्तु को दूर ले जाना छोड़ो, वस्तु को पास ले जाओ। वस्तु को इधर ले जाओगे तो प्रतिबिंब वस्तु लेंस की तरफ जाएगा, तो प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा। देखिए कहाँ चला जाएगा, ये दूर भाग के इधर चला जाएगा। अब बताओ, वस्तु यहाँ आई तो कहाँ है वस्तु, यहाँ का मतलब क्या हुआ, कौन सी जगह है, f और 2f के मध्य, f व 2f के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, दूर भाग गया लेंस से। दूर भागने का मतलब 2f से दूर चला गया, 2f से कहाँ चला गया, दूर चला गया। अब बात करें दूर कौन है, वस्तु या प्रतिबिंब। वस्तु तो यहाँ आ गई, देखो वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ। प्रतिबिंब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो दूर, ज़्यादा दूरी पर कौन है, प्रतिबिंब दूर है, इसलिए बड़ा कौन होगा, प्रतिबिंब होगा। तो आकार में क्या लिखोगे, बड़ा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वस्तु इस तरफ है, प्रतिबिंब उस तरफ है, तो वास्तविक और उल्टा। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट, क्या है, ध्यान से देखिए, वस्तु और आगे जाएगी, यानी लेंस के पास जाएगी, तो प्रतिबिंब क्या होगा, और दूर जाएगा। यानी वस्तु कहाँ हुई, और आगे चली गई, तो वस्तु कहाँ हुई, f पर, और प्रतिबिंब कहाँ हुआ, 2f से दूर पहले ही जा चुका है, अब 2f से बहुत दूर, यानी बहुत दूर को क्या बोल देंगे, 2f से बहुत दूर, और बहुत दूर को क्या बोल देंगे, अनंत बोल देंगे। अब देखिए वस्तु तो कहाँ है, f पर है, प्रतिबिंब कहाँ है, 2f से बहुत दूर है, यानी प्रतिबिंब की दूरी अधिक है, लेकिन कितनी अधिक है, बहुत अधिक है, इसलिए आकार भी बहुत बड़ा हो
जाएगा। वास्तविक और उल्टा होगा क्योंकि वस्तु की दूसरी तरफ प्रतिबिंब है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पहुँच गए हैं हम। अब हम इससे और आगे लेके जाएं तो ये कहाँ चला गया, ऐप से और आगे चला गया, यानी फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के मध्य चला गया। तो प्रतिबिंब क्या होगा, और दूर जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब वस्तु ऐप पर है, जब ऐप पर है तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत। अब वस्तु और आगे चली जाएगी तो क्या प्रतिबिंब अनंत से भी आगे जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत से आगे कुछ होता ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, जब वस्तु और आगे जाएगी तो उधर तो संभव नहीं है क्योंकि पहले से अनंत है, इसलिए प्रतिबिंब उधर की बजाय दूसरी तरफ आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, वस्तु क्या हुई, कहाँ है, ओ व एफ के मध्य। वस्तु कहाँ है, ओ व एफ के मध्य। वस्तु ओ व एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत से किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे, वस्तु के पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, वस्तु के पीछे चला जाएगा। अब बताओ, लेंस के निकट कौन है, वस्तु है या प्रतिबिंब है? वस्तु निकट है या प्रतिबिंब निकट है? तो अपन देखते हैं कि वस्तु निकट है इसलिए वस्तु छोटी होगी और प्रतिबिंब बड़ा होगा, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब का आकार बड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब दूर है इसलिए बड़ा। अब अपन बात करें कि वस्तु भी इधर ही है और प्रतिबिंब भी इधर है, इसलिए सीधा और आभासी होगा। तो ये हुई उत्तल लेंस के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अवतल के बारे में। तो हम एक चित्र बना लेते हैं अवतल लेंस का। ये इसकी मुख्य अक्ष हुई, ये हो गया प्रकाश केंद्र, यहाँ एफ, इधर भी एफ हो गया, उसके बाद यहाँ 2F और यहाँ भी क्या हो गया 2F। और उसके बाद ये वाली जो दूरी है इसको 2F से दूर समझेंगे, 2F से दूर, यहाँ ये वाली दूरी को। और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। 2F से दूर और फिर इससे और आगे कौन होगा, अनंत होगा। तो आपको पहली और एक बात इसमें जो याद रखनी है वो है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। ये याद रखोगे, वस्तु कहाँ है, अनंत पे। किधर, कौन सी तरफ अनंत, इधर, इधर अनंत पर है तो प्रतिबिंब यही बनेगा, ऐप पर बनेगा। अब अपन बात करते हैं आकार के बारे में। अब अपन बात करते हैं आकार। तो मैंने आपको पीछे भी बताया, वस्तु कहाँ है, बहुत दूर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ है, ऐप पर है, यानी निकट ही है। और कितना निकट है, बहुत ज़्यादा निकट है, वस्तु की तुलना में बहुत ज़्यादा निकट है। और वस्तु की तुलना में निकट है, इसीलिए इसका आकार छोटा होगा, और वो भी बहुत छोटा। आकार क्या होगा, बहुत छोटा, जिसको हम बिंदुवत भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात आएगी प्रकृति की। तो मेरे को बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु किधर है, लेंस के इधर, प्रतिबिंब भी कहाँ है, लेंस के इधर ही है, एक ही तरफ हो दोनों, तो क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ लिख देंगे आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। अब अपन बात करते हैं कि अनंत से हम वस्तु को पास लाएंगे
तो कौन सी स्थिति आएगी, 2f से दूर। फिर और नज़दीक आएगा तो 2f, और नज़दीक आएगा तो f 2f के मध्य, और नज़दीक आएगा तो f, और नज़दीक आएगा तो f और p के मध्य। और हर बार स्थिति में कहीं भी लेके आओ, हर बार छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, प्रकाश केंद्र और f के मध्य। तो एक ही पॉइंट और याद रखना है, अनंत से उधर तो कौन है, लास्ट बिंदु अनंत है, इस तरफ लास्ट कौन है, अनंत है, इस तरफ लास्ट कौन है, प्रकाश केंद्र। दोनों के बीच में कहीं भी रख दो, इधर अंतिम बिंदु अनंत है और इधर का अंतिम बिंदु प्रकाश केंद्र है। दोनों के मध्य जहां मर्जी रखो, प्रतिबिंब तो यहाँ इनके मध्य ही बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो लिख देते हैं हम अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य। तो कहाँ बनेगा, F व O के मध्य बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। अब बताओ, वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनना है, लेंस से तो इधर ही बनेगा, इसलिए आभासी व सीधा होगा। तो ये थी हमारी दूसरी टेबल। अब हम इसमें से कुछ डायग्राम बना के देखेंगे कि कैसे बनाने हैं। हमने जो पीछे नियम पढ़े थे, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, उसी आधार पर आगे के चित्र भी बनने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम उत्तल लेंस और उससे कुछ वस्तु रख के प्रतिबिंब बना के देखेंगे। ये है उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रकाश केंद्र F 2F F 2F। देखिए, वस्तु रख लेता हूं मैं यहाँ पर। वस्तु कहाँ रखी है, 2F से दूर रखी है। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, वस्तु की चोटी से दो की प्रकाश किरणें चलेंगी, यहाँ से इस बिंदु से क्या चलेंगी, दो प्रकाश की किरणें। एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी कहाँ जाएगी, सीधा प्रकाश केंद्र की तरफ। ये दो किरणें चलेंगी। दोनों का नियम क्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। समांतर वाली लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होते हुए गुजरेगी। तो ये लीजिए, इसको कहाँ से जाना है, F से जाना है। ये चली गई, देखो अपने नियम के मुताबिक। ये वाली क्या होगी, जो सीधी प्रकाश केंद्र पर आती है वो बिना विचलन के निकलती है। ये भी हमने पढ़ा था प्रतिबिंब निर्माण के नियम में। तो ये आगे सीधी जाएगी और जहाँ ये दोनों कट करेंगी वहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ कट कर रही हैं इसलिए एक प्रतिबिंब यहाँ बन गया। बोलो, वस्तु कहाँ है, 2F से दूर, प्रतिबिंब कहाँ, F और 2F के मध्य बना है। आकार में कैसा है, थोड़ा छोटा है। उसके बाद बात करें, क्या ये दोनों वास्तव में काट रही हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। क्या ये दोनों किरणें लेंस से गुजरने के बाद में रियल में एक दूसरे को काट रही हैं, रियल में काट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब अपन कुछ और स्थिति रख के देखते हैं। नेक्स्ट, चलो यहाँ रख के देखते हैं, F और 2F के मध्य रख के देखते हैं। तो क्या करेंगे, जब वस्तु F और 2F के मध्य रखी होगी तो वस्तु की चोटी से दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, जिसका नियम क्या होता है, समांतर वाली किरण हमेशा फोकस से गुजरती है। ये देखिए, हमने इसको गुजारा, समांतर वाली प्रकाश किरण को हमेशा फोकस से गुजार दिया। उसके बाद में दूसरी किरण कहाँ से जाती है, प्रकाश केंद्र से। तो ये दूसरी किरण थी हमारी जो प्रकाश केंद्र से गुजरी। इसका नियम क्या होता है, प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण हमेशा सीधी गमन करती है।
तो जहाँ भी ये दोनों काट देंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। बोलिए, वस्तु कहाँ थी, F और 2F के मध्य, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F से दूर बना, आकार में बड़ा है। क्या वास्तव में दोनों किरणें काट रही हैं, तो वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा उल्टा ही होता है। अब अपन नेक्स्ट एक और बात करने वाले हैं। वस्तु को रख दिया F पर, तो वस्तु की चोटी से दो किरणें चलेंगी, एक समांतर, समांतर वाली का नियम होता है कि वह फोकस से गुजरती है, और दूसरी प्रकाश की किरण हमें यहाँ से चलानी है सीधी ध्रुव पर। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, लेंस से गुजरने के बाद ये फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये सीधी ध्रुव पर प्रकाश केंद्र पर जा रही है, ये प्रकाश केंद्र पे जा रही है, इसलिए सीधी निकल गई। अब ये दोनों किरणों को ध्यान से देखो, क्या इनको आगे बढ़ाएं काटेंगी, नहीं, क्योंकि ये समांतर हैं। क्या इनको पीछे बढ़ाएं तो काटेंगी, नहीं, क्योंकि ये समांतर है। इसलिए ऐसा हम मानते हैं कि ये दोनों अनंत पर जाके काट देंगी। क्या माना जाता है, अनंत पर काटेंगी, इसलिए प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसको और पास में रखते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं, यहाँ फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के मध्य वस्तु रखी जाती है। तो यहाँ से क्या चलेंगी, एक किरण समांतर, समांतर वाली किससे गुजरेगी, F से गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, ध्रुव से, और ध्रुव वाली प्रकाश किरण का नियम क्या होता है, सीधी निकलने का होता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये किरणें आगे जाके काटने वाली हैं, क्या पीछे जाके काटेंगी। तो देखिए, आगे जाएंगी तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए ये किरणें एक दूसरे को पीछे जाके काटने वाली हैं। तो इनको पीछे बढ़ाएंगी तो ये क्या होगा, एक बिंदु पर काट देंगी पीछे, जहाँ काट देंगी वहाँ क्या बना देना है हमें, प्रतिबिंब। तो वस्तु कहाँ थी, यहाँ पर F और O के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु के पीछे बड़ा बना, सीधा बना। दूसरी बात, क्या ये किरणें वास्तव में काट रही हैं, नहीं, पीछे बढ़ाने पे काट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा अवतल के बारे में। तो ये अवतल दर्पण बना, अवतल लेंस बना दिया हमने। तो ये बनाया हमने अवतल लेंस। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये बिंदु हुआ प्रकाश केंद्र F 2F। देखिए, मैं वस्तु रखता हूँ कहाँ पर, 2F से दूर। तो वस्तु से कितनी किरणें चलेंगी, दो, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दूसरी कहाँ जाएगी, प्रकाश केंद्र पर। समांतर वाली क्या होती है, बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, और ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वो फोकस से गुजरती हुई महसूस हो रही है। ये वाली कहाँ चली जाएगी, सीधी। तो क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, नहीं, तो इसको भी पीछे बढ़ाएंगी,
तो ये तो सीधी है इसलिए इसका पीछे यही हो जाएगा। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐप से गुजरेगी, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है कि नहीं है, आकार में सीधा है, ये बात भी याद रखोगे। कहाँ है, एफ और ओ के मध्य है। और उसके बाद में क्या ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं या पीछे बढ़ाने पे काट रही हैं? पीछे बढ़ाने पे काटेंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी होगा। अब अपन कहीं और स्थिति पे रख के देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब देखते हैं, अपन ने वस्तु को 2f और f के मध्य रखा तो वस्तु से कितनी प्रकाश किरणें चलनी हैं, 2। एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी सीधी प्रकाश केंद्र से गुजरेगी। प्रकाश केंद्र से जो गुजरेगी उसका नियम क्या होता है, बिना विचलन के चले जाना। इसका नियम क्या होता है, समांतर वाली का ये फोकस से या तो गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमें ऐसे प्रतीत होगी जैसे कि ये फोकस से गुजर रही है। तो उसके बाद अपन बात करेंगे, ये ऐसा लगेगा कि पीछे फोकस से जाती हुई ऐसा प्रतीत होगी। अब देखिए, क्या ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी, नहीं। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये तो सीधी है इसलिए इसका पीछे तो यही होगा। दूसरी को पीछे बढ़ाएंगे तो वो ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होगी। जहाँ दोनों कट गई वहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये थी बात यहाँ के प्रतिबिंब बनाने की। उसके बाद नेक्स्ट अपन एक और देख लेते हैं। चलो इसमें एक और देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब की बार हम वस्तु F और O के मध्य थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, देखो। और अब देखते हैं क्या होता है। तो वस्तु से कितनी किरणें, पहली किरण समांतर वाली हमें क्या आभास दिलाती है, F से गुजरती हुई। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, प्रकाश केंद्र से जो सीधी निकलती। अब इन दोनों किरणों को देखने पे ये लगता है कि ये आगे जाके नहीं मिलने वाली, पीछे ही मिलेंगी। पीछे मिलेंगी तो देखिए ध्यान से, ये वाली जो होती है समांतर वाली, ये ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होती है और इसका पीछे सेम है। दोनों यहाँ काट दी तो यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये ए बी वस्तु हुई, ये ए डैश बी डैश क्या हुआ, प्रतिबिंब। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यहाँ भी छोटा है और जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ है, इसीलिए आभासी सीधा होगा। ये बात भी वास्तव में नहीं काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा, छोटा आकार में होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब नज़दीक भी है, ये भी देख लो, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब नज़दीक है इसलिए छोटा हो गया।